नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 नागरिकों की मौत बताई जा रही है। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। कई पैरा ट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतारे गए हैं। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं। इस बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो अब भी रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात यह है, रूसी राष्ट्रपति जहां हमले की बात स्वीकार कर रहे हैं, वहीं उनकी सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन पर अब तक कोई हमला नहीं किया है। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविज़न पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गए एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जेटोमीर प्रांतों में हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन में मिसाइल अटैक और धमाकों के बीच रूस ने बयान जारी किया। रूस ने कहा कि हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं, हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड, एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। पुतिन ने यह ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। ये बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर ही चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से नाटो को फिर से महान बना दिया है। रूस यूक्रेन विवाद में एक बार फिर चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतों से विवाद हल होने के बजाय और बढ़ेगा। रूस ने कहा, हमने यूक्रेन से एयरबेस और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में 2 गांवों पर कब्जा भी किया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन ने कहा, हम पर 3 तरफ से रूसी, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जेटोमीर इलाके पर हमले जारी हैं। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए गई एयर इंडिया की फ़्लाइट वापस लौट आई है। फ़्लाइट को नोटिस टू एयर मिशन यानी नोटम भेजा गया था। यानी फ़्लाइट के दौरान खतरे की आशंका जाहिर की गई थी। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू यानी वहां की कानून व्यवस्था सेना ने अपने हाथों में ले ली है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर बम धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया गया है, खाली करा लिया गया है। तो ये थी रूस यूक्रेन पर अभी तक की अपडेट। ऐसी ही अपडेट आगे भी हम देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।